अंतरिक्ष यात्रा हम में से कई लोगों के लिए ये एक सपना जैसा है ना? सितारों तक पहुंचना। लेकिन आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है इस सपने की असल कीमत। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर थोड़ी रोशनी डालती है कि भाई अंतरिक्ष में जाना आखिर कितना महंगा पड़ता है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले वो बड़ा सवाल या कहें कि बड़ा आंकड़ा, किसी ने सोचा है कि सिर्फ एक इंसान को स्पेस में भेजने का खर्चा कितना आता होगा? स्रोत बताते हैं कि ये $55 मिलियन तक हो सकता है। अगर भारतीय रुपयों में सोचें तो करीब 450 करोड़ रुपए। मतलब ये रकम सुन के तो मेरा तो सिर ही घूम गया। क्या ये किसी खास मिशन का है या एक औसत खर्चा है ये? हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है, चौंकाने वाला है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये शायद वो जो निजी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, जैसे एक्सियम मिशन के यात्री, उनके लिए अनुमानित खर्च है। और इसमें सिर्फ रॉकेट का किराया नहीं, आप समझिए, इसमें तो सालों की ट्रेनिंग है, फिर मिशन कंट्रोल का पूरा सपोर्ट, वापसी का इंतज़ाम, ये सब कुछ शामिल होता है। तो ये एक तरह से पूरा पैकेज है, सिर्फ टिकट नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये पूरी तैयारी का खर्चा मिलाकर है, समझा। लेकिन आजकल तो नई स्पेस कंपनीज की भी बहुत बात होती है, जैसे स्पेसएक्स। सुना है कि उनके रॉकेट सस्ते हैं। स्रोत में उनके फैल्कन 9 रॉकेट का भी जिक्र था। क्या उससे कुछ फर्क पड़ा है? मतलब लागत कुछ कम हुई है? हाँ, फैल्कन 9 रॉकेट, वो जो अपने दोबारा इस्तेमाल होने वाले बूस्टर की वजह से काफ़ी मशहूर है, उसने समीकरण को थोड़ा बदला ज़रूर है। उसे अंतरिक्ष यात्रा की दुनिया में किफ़ायती माना जाता है। लेकिन यहाँ किफ़ायती का मतलब भी थोड़ा समझना होगा। स्रोत बताते हैं कि फैल्कन 9 से भी लॉन्च करने की लागत आप मान के चलिए $50 मिलियन से ज़्यादा ही रहती है। तो ये सस्ता है, पर सिर्फ दूसरे बड़े रॉकेटों की तुलना में। आम इंसान की पहुंच से तो अब भी बहुत दूर है। $50 मिलियन मतलब सस्ता होकर भी कोई बहुत सस्ता नहीं हुआ। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की, ISS की, वहां तक जाने का क्या हिसाब है? वो तो अंतरिक्ष में एक तरह से हमारा आउटपोस्ट है, हमारी प्रयोगशाला। बिल्कुल, ISS तक पहुंचना भी कोई सस्ता सौदा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि वहां तक जाने के लिए सिर्फ एक सीट का खर्च वो करीब 30 से $50 मिलियन के बीच आ सकता है। एक सीट का? हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी रकम। ये दिखाता है कि अंतरिक्ष तक पहुंचना आज भी कितना मुश्किल और महंगा काम है। तो चाहे वो निजी मिशन हो या ISS तक जाना हो, हर हाल में ये तो अरबों का खेल लग रहा है। ये आंकड़े देखकर तो वो स्रोत में जो मजाक में कहा गया था ना, वो बात सच लगती है कि इसके लिए बैंक नहीं, शायद पूरा ग्रह लूटना पड़ जाए। वाकई लागत तो मतलब खगोलीय है। पर अब सवाल ये उठता है, और स्रोत भी यही इशारा कर रहे थे, कि इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं हम? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब लागत इतनी ज्यादा है तो फिर इंसान इस खोज के पीछे इतने संसाधन क्यों लगा रहा है? स्रोत हमें इस पर सोचने को मजबूर करते हैं। देखिए, एक तरफ तो यह भारी कीमत है, इसमें कोई शक नहीं, और दूसरी तरफ है इंसान की वो अंदरूनी इच्छा, वो महत्वाकांक्षा, ब्रह्मांड को जानने की, अपनी सीमाओं को पार करने की। ये सिर्फ रोमांच का मामला नहीं है, इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक जिज्ञासा है, तकनीकी प्रगति की चाह है। स्रोत में ये सवाल भी था कि क्या इतनी भारी कीमत जानने के बाद भी कोई अंतरिक्ष जाना चाहेगा? और इसका जवाब शायद हाँ है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, ये सपनों और खोज का भी सवाल है। ये बात तो है। ये एक तरह का संतुलन बनाने जैसा है। एक तरफ हमारी पृथ्वी की अपनी जरूरतें हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, और दूसरी तरफ अंतरिक्ष को खंगालने की हमारी ये जबरदस्त इच्छा। क्या ये कीमत उस ज्ञान के लिए, उस अनुभव के लिए, या शायद उस प्रेरणा के लिए जायज है जो हमें इस खोज से मिलती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये आंकड़े हमें सिर्फ लागत नहीं बताते, ये हमारी मानवता की प्राथमिकताओं और हमारी महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं, जब हम सितारों तक पहुंचने के लिए अरबों खर्च करते हैं, तो ये हमारी प्रजाति के भविष्य के बारे में, हमारी जिज्ञासा और शायद हमारी ज़रूरतों के बारे में क्या दर्शाता है? क्या ये सिर्फ एक महंगा शौक है, या फिर आने वाले कल के लिए एक ज़रूरी निवेश? इस पे सोचना मेरे ख्याल से ज़रूरी है।